मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हेलो श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्णा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद व्यासाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामहेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणरानामुदीसं रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बरसाने की राधिका नंदगांव की श्याम तिनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। और ये श्री राधा माधव भगवान की जय हो। भक्तिवंत भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन करो प्रभु नासत विघ्न अनेक। प्रेम भरी आसन धरो कहूं कथानुसार राम लखन सीता सहित विराजिए पवन कुमार। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भक्ति विनिंदित वक्त वांछित कल्पतरु कारण वर्णालय मंगलमयी मूर्ति पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्यारे की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति बंधुओं श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण के आज हम पंचम दिवस 5वें दिन की बाद की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सो आइए मेरे भगवत प्रेमियों, हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम आप और हम सभी एक साथ दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र अखंड ब्रह्मचारिणी श्री हनुमान जी महाराज बाग वाले सरकार को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम लला सरकार को प्रणाम, भगवान भवानी शंकर को प्रणाम, महामाई जगदम्बा को प्रणाम, इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के सभी देवी और देवताओं को प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम,
पूज्य माताजी को प्रणाम, पूज्य पिताजी को प्रणाम, ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम, शामवेद के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम, और सामने बैठी भारत की मातृ शक्ति माँ सरस्वती रूप, माँ लक्ष्मी रूप और माँ दुर्गा रूप मेरी माताओं को प्रणाम, मेरी बहनों को प्रणाम करते हुए, छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए और किशोरी राधा रानी को अपने हृदय में धारण करके आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी विश्राम के समय में हमने अपनी कथा को विराम कहाँ दिया था? अभी विश्राम किया था ना? अभी विश्राम किया था ना? कथा कहाँ छोड़ी थी? किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि अभी कथा कहाँ छोड़ी विश्राम में। किसी को पता नहीं है? पता है तो फिर बताओ ना किस किस को पता है। हाँ पता तो सबको है पर बोल नहीं पाते, क्या करें, डर लगता है। मास्टर जी के आगे बच्चों को हमेशा डर लगता है ऐसा ना हो जाए कि हम गलत उत्तर दे दें। प्रेम से बोलो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, महाराज दशरथ ने जब सुना कि मेरे यहाँ 4 पुत्र हुए, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को जब पता चला कि मेरे यहाँ 4 पुत्रों का अवतरण हुआ है, दुनिया को आनंद मिलता होगा, परम आनंद मिलता होगा, लेकिन याद रखना मेरे भाई बहन, दशरथ जी को ना तो आनंद मिला ना परम आनंद मिला। मानहु ब्रह्मा नंद समाना, जो आनंद ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ वो आनंद महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो। महाराज दशरथ दौड़े 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 वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी से कहा महाराज मेरे 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। वशिष्ठ जी आए, ए भैया ओए मेरे तरफ देखो, या तो बैठना है तो साइलेंट बैठो। शांति से बैठ के कथा सुनो। बुरी वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही नहीं बैठ गए इस गद्दी पे, हमने भी कुछ देखा होगा। हर नजर को ना समझो, हर नजर में नजारा होता है, और नजर वो नई आदत है इंसान की, हर नजर में इशारा होता है। ध्यान रखना, कुछ भी करो पर शांति से बैठो, उदम मत करो। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, महाराज दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए, और महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले महाराज आपके आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए हैं, आप चलिए और आप चलकर के मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ आए, वशिष्ठ जी आए, और वशिष्ठ जी ने आकर के राजा दशरथ को बिठा लिया, तीनों रानियों को बिठा लिया, और तीनों रानियों को बिठा करके महाराज दशरथ के यहाँ जब वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, इनकी एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक
अनूपा। इनके एक नाम नहीं है, इनके तो अनेक नाम है। और ज्योतिष के अनुसार इनका कोई नाम नहीं है। मैं नप कहा स्वमति अनुरूपा। ज्योतिष के अनुसार इनका कोई नाम नहीं है। मैं मेरी मति से तुम्हारे बालकों का नामकरण करता हूं। तो सुनो राजन, जो तुम्हारे बड़े पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की खान है, सुख की राशि है, सी करते त्रिलोक सुपासी, और जो तीनों लोकों में वास करते हैं, जिनका त्रिभुवन में वास है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। और सुनो, जो सुख धाम, जो सुखों का धाम है, जिनका नाम लेने से मानव मात्र को सुख मिलता है, जो सुख धाम राम असनामा, पावन काल लोक विश्राम। जो सारे सुखों का धाम है, तुम्हारे उस ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या है? राम। जिसने कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया है, तुम्हारे उस पुत्र का नाम राम है। और सुनो, जिसने कैकेयी के गर्भ से अवतार लिया है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अशोही। जो सारे संसार का पालन करने वाला है, जो सारे संसार का भरण पोषण करता है, तुम्हारे उस बालक का नाम भरत है। और सुनिए, जो सुमित्रा का बड़ा पुत्र है। अब एक बात आपसे पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? सुमित्रा के दो पुत्र हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? नहीं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण में बड़ा कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए।